सेक्शन नंबर लिखने से मार्क्स मिलते हैं क्या? डेफिनेटली मिलते हैं। अब आप एक बात बताओ, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप उसमें बिना किसी सेक्शन नंबर, क्लॉथ नंबर की बातें करोगे तो क्या वो प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम लगेगा? नहीं ना। सो डेफिनेटली आपको याद करनी है। अब बात आती है कि अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में इतने सारे सेक्शन नंबर है, उनको याद करे तो करे कैसे? तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आयुषी वन फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी में हम सेक्शन नंबर को किस तरीके से याद करें कि पेपर में हम उन्हें इजीली कोड कर सके। आइए बात करें। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। अब सेक्शन 2 की ना एक खासियत है, और वो ये कि चाहे ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हो और चाहे ये हमारे पास हमारे जीएसटी यानी सीजीएसटी एक्ट 2017 का हो, ये दोनों ही जगह डेफिनेशन बता रहा है। यानी इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की डेफिनेशन बता रहा है, और जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट 2017 में ये जीएसटी की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस बता रहा है। ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन लिखनी आती है तो बस सेक्शन 2 लिखा और लिख द डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि उसके बाद वाली सेक्शंस कैसे याद करें। अब जैसे कि बात हुई हमारे पास जीएसटी, ठीक है, आइए बात करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जीएसटी में जो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन स्टार्ट होता है वो आता है सेक्शन नंबर 7 से। अब पता है हम गलती क्या करते हैं, मान लो हम सेक्शन 7 यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या करना स्टार्ट करा, क्या चैप्टर 2 में ना स्कोप ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई का सेक्शन याद करो, सेक्शन नंबर 7। अरे अच्छा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 9, सब सेक्शन नंबर 3। अगर आप इस तरीके से याद करोगे आपको याद नहीं होंगे, किसी को याद नहीं हो सकती है। करना क्या है, इनकी लिस्ट बना सीरियल नंबर वाइज चलते रहो। इनफैक्ट मैं क्लास में भी आपको क्या कराती हूँ, मैं आपको हमेशा ना सीक्वेंस वाइज सेक्शन नंबर करवाती हूँ। वो सब इसीलिए स्टडी मटेरियल भी इसी बेसिस पे हमने जो बनाया हुआ है कि हम सीक्वेंस वाइज वहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले स्टार्ट करो सेक्शन नंबर 7 से। ठीक है, अब सेक्शन 7 किसके बारे में है? स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में, स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, अब हमें पता है सेक्शन 7 हमें बता रहा है कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूसिव आएंगी, क्या क्या एक्सक्लूसिव आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 7 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स वहीं पर आपको करना क्या है, एक कॉपी लो, उस पर कुछ नहीं लिखना, जस्ट सेक्शन नंबर कोट करने। जैसे सेक्शन 2 हो गया डेफिनेशन का, ठीक है, इस तरीके से लिख लो सेक्शन नंबर 7। अब स्टूडेंट सेक्शन 7 में वी नाउ नो कि हमारे पास सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 है जो हमें इंक्लूजन्स के बारे में बता रहा है। इंक्लूजन्स क्या क्या है वो नहीं लिखनी, सिर्फ इंक्लूजन्स लिख लो। उसके बाद सब सेक्शन 2 है जो कि आगे एक्सक्लूजन्स के बारे में बता रहा है, इसी तरीके से हमने वहां पर कर लेना है। फिर आता है सेक्शन नंबर 8। अच्छा, सेक्शन नंबर 8 किसका है, जल्दी से बताओ मुझे। एंड सेक्शन 8 अरे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का है ना, तो लिख लो यहाँ पर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ठीक है, अब ये 3 हो गए। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, मैम क्या अब इसके आगे सेक्शन 9, 10, 11 स्टार्ट कर भी नहीं स्टूडेंट। अभी अगर मैं बात करूँ, वी हैव अ वेरी इनफ टाइम फॉर एयर एग्जामिनेशन ना, तो हम अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी में तो करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो हम करेंगे क्या, ये 3 सेक्शंस हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं। यानी देखो, चैप्टर 1 जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट है, उसमें तो कोई सेक्शन ही नहीं है। चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ना स्टार्ट करा, सप्लाई अंडर जीएसटी, है ना। तो बस अब इन पहले इन 3 को पढ़ो, अच्छे से कर लो, और साइड में लिखो जी ये मेरे चैप्टर नंबर 2 के। जिससे कि इजी क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिविजन यू नो कि आज मुझे ये 3 सेक्शंस करके उठना है। और हाँ, लिखने से सिर्फ लिखने से नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो ये कि आप स्टूडेंट जब आपका बेड टाइम है, ठीक है, उससे 5-10 मिनट पहले, 5 मिनट भी बहुत है बस, ठीक है, एक माइंड में रिकॉल कर लो विदाउट एनी नोटबुक। ठीक है, मैम ने बताया था सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस का है, सेक्शन नंबर 7 उसके बाद स्कोप ऑफ सप्लाई का है, उसमें मैंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ी थी, और सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का है। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आई एम 100% श्योर आप सेक्शन नंबर कभी नहीं भूल सकते किसी भी सब्जेक्ट में। फिर बात आती है अब चैप्टर 2 में क्या सिर्फ यही है, नहीं, आगे लिख लो, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आना डेफिनेट है। वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटिंग्स। तो चैप्टर 2 में ही लिख लो कि भाई इसमें मुझे 3 स्केड्यूल्स भी मैंने करे हैं। कौन कौन सा, स्केड्यूल नंबर 1, स्केड्यूल नंबर 2 एंड स्केड्यूल नंबर 3। ठीक है, अब जरा एक रिवीजन करेंगे क्या, बस 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 यही 2 मिनट की रिवीजन। स्केड्यूल नंबर 1 are the activities without consideration that is deemed supply. Schedule number 2,
कि किस एक्टिविटी को हमें सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और किसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्टिविटी नंबर शेड्यूल नंबर 3 हमने बात करी थी नेगेटिव लिस्ट की, दैट इज जिसको ना तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना ही हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगले सेक्शन की। फिर आया हमारे पास सेक्शन नंबर 9। अब स्टूडेंट्स सेक्शन नंबर 9 यानी चैप्टर 3 यहाँ पर हमारा शुरू हो गया। चार्ज अंडर जीएसटी। क्या हो गया? चार्ज अंडर जीएसटी। देखो आई एम 100% श्योर इस तरीके से आप ना लो जीएसटी के सेक्शन नंबर याद करें। आप किसी ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि आपको सेक्शन नंबर याद ना हो। फिर सेक्शन 9 के आगे फर्दर सब सेक्शन है हमारे पास। हमने इसमें सब सेक्शन 1 भी पढ़ना है, सब सेक्शन 2 भी पढ़ना है, 3 भी, 4 भी, पर अब तो 5 भी है ना। तो अब इसको एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पूरा सेक्शन नंबर 9। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 दैट्स द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये कौन से वाला आरसीएम है? यहाँ पर हमने बात करनी है कि जहाँ पर जो रेसिपिएंट है दैट पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, है ना। तो फिर हमें पता है कि हाँ ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 इनफैक्ट सब सेक्शन 4 भी और सब सेक्शन 5 भी, ये तीनों कैटेगरी जो है ये हमारी आरसीएम से रिलेटेड है। फिर बात आ जाएगी हमारे पास सेक्शन नंबर 10 की। अच्छा, सेक्शन नंबर 10 क्वेश्चन आना जिसमें से 100% है। इस 10 के आगे एक भी और लगा के परसेंटेज लगाऊं तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा टॉपिक है ये? कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी तरह। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सेक्शन नंबर्स को वहाँ पे मेंशन करते रहो। देखो इसके साथ साथ ये चैप्टर नंबर 3 भी हमारा ओवर होता है, उसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन हम पढ़ते। सेक्शन नंबर 9 अबाउट सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी 2017, इसके पास सब सेक्शन आते हैं। फिर सेक्शन नंबर 10, ठीक है, हो जाएगा। इसी तरीके से हर चैप्टर के लिए अपना बना लो कि हाँ मुझे कैसे कैसे सेक्शन नंबर याद करने हैं। सेम वे में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स के सेक्शन भी हम कैसे कोड करें, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं उसके बारे में। और हाँ एक बात और, आपको जो जो टॉपिक्स ऐसे लग रही है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, मेरे एग्जाम आने वाले नवंबर या दिसंबर में, और मुझे ये टॉपिक समझना है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, जो भी, ठीक है, सो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए मैं वो सब क्वेरीज वहाँ पर सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट सेशन।